आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग निवारण दिवस पर कल सीतापुर में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने 21 जनपदों में औषधियों के भंडारण और रखरखाव के लिए ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें कुपोषण से मुक्त कराना है हम सभी की जिम्मेदारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा। और केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कल वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग निवारण दिवस पर कल सीतापुर में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने 21 जनपदों में औषधियों के भंडारण और रखरखाव के लिए ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए टीबी ग्रस्त मरीजों तक दवा पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए तो इस समय सीमा से पहले ही राज्य को टीबी मुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के इस अभियान का हिस्सा बने। श्री योगी ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी टीबी से ग्रसित एक बच्चे अथवा व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हुए माह में सिर्फ 2 बार यह सुनिश्चित कर लें कि वह नियमित रूप से दवा ले रहा है या नहीं, तो प्रदेश से जल्द ही इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बीमारी पर नियंत्रण के लिए समय से उपचार शुरू करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टीबी के प्रत्येक मरीज को 1 किट देने के साथ ही पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षय रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इन्हें कुपोषण तथा क्षय रोग से मुक्त कराना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने देश निर्माण के लिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का लोगों से आह्वान किया। उन्होंने संभ्रांत लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अभियान चलाकर क्षय रोग और कुपोषण से ग्रसित बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल करें। राज्यपाल कल लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग कराई जाए, जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं दर्ज हों। उन्होंने इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के मैपिंग से संबंधित एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। देश में अब तक कुल 5,08,41,286 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में कल कोविड पर रोकथाम के लिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड-19 की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं कराता और बाद में कोविड से पीड़ित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर.के. सिंह ने कल वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब वितरित करेगी। इस योजना के तहत पहले चरण में 1,50,00,000 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत LED बल्बों के द्वारा जहां बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत होगी, वहीं इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपए की कीमत पर मिलने वाले LED बल्ब से अपेक्षाकृत ज्यादा प्रकाश उपलब्ध होगा। इस योजना के द्वारा जहां लोगों का जीवन बेहतर होगा, उन्हें आर्थिक बचत होगी तथा ग्रामीण नागरिकों के लिए यह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। योजना में 7 और 12 वाट के उच्च क्षमता के LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी 3 वर्ष की वारंटी होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उजाला योजना के अंतर्गत अब तक देश में 36 करोड़ LED बल्ब वितरित किए गए और 1,15,00,000 स्ट्रीट लाइट को LED लाइट में बदला गया है, जिससे हजारों मेगावाट बिजली की बचत हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिए सराहना की। केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट होने के बाद प्रदेश सरकार ने सभी गांव का 4 वर्ष में विद्युतीकरण कर दिया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आज से 31 मार्च तक परीक्षा के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कुलपति प्रोफेसर निर्मला S. मौर्य ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अगले आदेश तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। छात्रावास की सभी सुविधाएं 27 मार्च से अगले आदेश तक बंद रहेंगी। रंगभरी एकादशी के अवसर पर कल मथुरा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली का भव्य आयोजन हुआ। रंग गुलाल से सराबोर श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली। गौरतलब है कि वृंदावन के मंदिरों में रंगभरी एकादशी से रंग गुलाल की होली शुरू हो जाती है। उधर राधा रानी के गांव बरसाना के बाद कल कान्हा के नंदगांव में लठमार होली पूरे उल्लास के साथ खेली गई। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि यहां बरसाना से होली खेलने आए हुरियारों पर नंदगांव की हुरियारिनों ने जमकर लाठियां बरसाईं। परंपरागत वेशभूषा में होली खेल रहे हुरियारों को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग मथुरा पहुंचे हैं। वहीं वाराणसी में भी रंगभरी एकादशी पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। परंपरा अनुसार इस दिन काशी के पुराधिपति बाबा विश्वनाथ को दूल्हे की तरह सजाया गया। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। इसी खुशी में काशी में रंगभरी एकादशी से ही रंगों के त्योहार होली का जश्न शुरू हो जाता है। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस खबर को निराधार बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में 27 मार्च तक लॉकडाउन लगेगा। विभाग ने एक ट्वीट में इस दावे को असत्य करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष की है। वर्तमान में राज्य में किसी प्रकार के लॉकडाउन की योजना नहीं है। आगरा जिले के थाना खंदौली क्षेत्र के नहर्रा गांव में कल 2 पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने गए एक सब इंस्पेक्टर पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में सब इंस्पेक्टर की मृत्यु पर दुख जताते हुए शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग निवारण दिवस पर कल सीतापुर में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने 21 जनपदों में औषधियों के भंडारण और रखरखाव के लिए ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें कुपोषण से मुक्त कराना हम सभी की जिम्मेदारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा। और केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कल वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।